भारतीय जनता पार्टी ने कभी जो है किसी समाज के में भेदभाव का कोई स्वरूप नहीं बना रखा। में ये भी आता है कि भारतीय जनता पार्टी एक हिंदूवादी पार्टी है। आप देख रहे हैं देश दुनिया से जुड़ी खबरें न्यूज भारत टीवी। इस बार चुनाव आप किस किस मुद्दों के साथ लड़ रहे हैं और परिसीमन चेंज होने के बाद कोई ऐसा चीजें हुई हो जिससे आपके चुनाव में इफेक्ट पड़ेगा, बताइए। देखिए, हकीकत तो ये है कि चुनाव के परिसीमन से बहुत फर्क पड़ने वाला नहीं है। जी। थोड़ी सी संख्या जरूर बढ़ गई है और क्षेत्र का परिसीमन बढ़ गया है। पहले परिसीमन जो 10 से 12 हजार वोटरों का संकेत मिलता था, आज की डेट में वो 15 से 20 हजार हो गया। ठीक। उसका कारण है कि हमारे जो है वार्ड पहले 80 थे। परिसीमन पूरे प्रयागराज का क्षेत्र बढ़ाने का रीजन सबसे बड़ा है कि जो और भी गांव हमारे नजदीक शहर के हैं उनको शहर में जोड़ा, उनको हम विकास करने के लिए, बिल्कुल हमारा उद्देश्य है। हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हमारी पूरी तरह से जितनी चीजें समाज को सुख सुविधा उपलब्ध कराने के लिए और ज्यादा से ज्यादा, जी, इसीलिए जो ग्रामीण क्षेत्रों को 20 वार्डों में और जोड़ा गया। बिल्कुल, इस कारण से आज जो है ये संख्या बल बढ़ा है और क्षेत्र की सीमा बढ़ाई ताकि शहर जो है विकास के तरफ एग्रेसिव हो। बिल्कुल। आपसे एक अलग सा सवाल है कि वार्ड नंबर 76 में मुस्लिम बहुल भी लोग हैं, मुस्लिम समुदाय के भी लोग हैं। चूंकि आप भारतीय जनता पार्टी से आते हैं, लेकिन मुस्लिम समाज के लोग भी आपके पास आते हैं, काम करते हैं। क्या ऐसा काम है आपका, कौन सी ऐसी नीतियां हैं आपकी कि वो आप ही से काम करवाते हैं, क्या है वजह? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने कभी जो है किसी समाज के में भेदभाव का कोई स्वरूप नहीं बना रखा है। मुस्लिम समाज का व्यक्ति और या हिंदू समाज का हो, नहीं, बहुत सी जगह देखिए सुनने में यह भी आता है कि भारतीय जनता पार्टी एक हिंदूवादी पार्टी है और हिंदुत्व को बढ़ाने के लिए वो कहती है। लेकिन आप जिस क्षेत्र में हैं, वार्ड नंबर 76 में, वहां मुस्लिम समुदाय के लोग भी हैं, वो मुस्लिम समुदाय के लोग आपके पास आते हैं, क्यों? मुस्लिम समाज के जो लोग हमारे थोड़े से क्षेत्र जैसे दरियाबाद का कुछ आंशिक भाग, जी, मीनापुर का क्षेत्र है, यहाँ हमारे मुस्लिम समाज के लगभग 1200 समाज के लोग, मुस्लिम समाज के लोग रहते हैं परिवारों के बीच में। लेकिन वो अपने आप को हमेशा समाज के बीच में, हिंदू समाज और मुस्लिम समाज में बिना भेदभाव के स्वतंत्र रूप से समाज में रहते हैं। किसी प्रकार की कोई भेदभाव की भावना एक दूसरे। ठीक है। किन किन मुद्दों के साथ आप चुनाव लड़ रहे हैं? हमारा मुद्दा प्रमुख रूप से होना चाहिए जी, क्षेत्र में जिस तरह से मतलब किसी भी प्रकार की समस्या आए, चाहे वो मूलभूत समस्याओं में आज के टाइम पे बिजली, पानी, सीवर, सड़क, नाली और भी जो किसी भी प्रकार की कोई समस्या अगर आती है तो उसको दूर करना जो भी इस क्षेत्र का जनप्रतिनिधि होता है जी, उसका फर्ज बनता है। बिल्कुल। अगर वो अपने फर्ज को नहीं निभाता तो उसको प्रतिनिधि बनने का नहीं होना चाहिए। ठीक है। एक आखिरी सवाल है, आप अपने मुद्दों के साथ चुनाव में उतर रहे हैं, खास तौर से जब चुनाव में उतरते हैं लोग तो अपने प्रतिद्वंदियों पे ज्यादा ध्यान रखते हैं। कौन ऐसा प्रतिद्वंदी है या किस पार्टी का ऐसा प्रतिद्वंदी है जो आपके करीब है? मैं आपको क्लियरली बता दूं कि अभी तक अगर भारतीय जनता पार्टी ने मुझे इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का अवसर प्रदान किया तो मेरा प्रतिद्वंदी कोई भी मेरे सामने नहीं हो पाएगा
और निश्चित तौर पर उसकी एक वजह है कि आप कहीं भी देखिए, पूरे क्षेत्र के अंदर शिव मूरत गुप्ता गोले एक ऐसा नाम है, उसकी अपनी खुद की छवि है। हर तरफ अगर आप जाइएगा, किसी भी व्यक्ति से ये पूछे, पत्रकार होने के नाते आप वहां बिल्कुल बिल्कुल, तो देखिए कम से कम वो बताए कि उनका क्या खुद का अपना गुप्ता जी हम सड़क पे रहने वाले लोग हैं और हम जानते हैं, हम फील्ड में रहते हैं। अमूमन आपकी जो छवि है वो एज अ सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में है, क्योंकि चुनाव में तो सभी खड़े होते हैं सभी, लेकिन आप पिछले, जैसा कि अभी हम जब रास्ते में आए, हमने एक पान की गोमती वाले से पूछा, बड़े सम्मान के साथ उसने कहा कि आप इस व्हाइट वाले घर से दाएं चलिए जाइए, भाई कहिए तो मैं चला चलूं छोड़ने के लिए। हमने कहा नहीं, आप बात कर लीजिए। तो ये सामाजिक जीवन से निकलकर अब पॉलिटिकल में एक स्थान के रूप में जाने का क्या मकसद रहा आपका? मैं आपको सर्वप्रथम तो ये बता दूं, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना दिवस से लेकर के जी, जब ₹2 की रसीद काट करके भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनाया जाता है, उस काल से लेके आज तक मैं भारतीय जनता पार्टी का सदस्य हूँ जी। और अनेक कार्य ऐसे किए हैं कई सरकार में। अभी चाहे मेयर का चुनाव हो, चाहे सांसद का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, सभी चुनावों में शिवव्रत गुप्ता गोले पूर्ण रूप से अपनी सहभागिता निभाते हैं और प्रत्याशियों को जिस क्षेत्र में जाते हैं उनका सम्मान भी मिलता है और उनको वोट भी मिलता है। गुप्ता जी, आप अपनी वार्ड नंबर 76 की जनता से अपील क्या करना चाहेंगे? मैं अपनी वार्ड नंबर 76 की जनता से एक बात की अपील जरूर करूंगा जी, कि आपका क्षेत्र का जो भी प्रतिनिधि चुने आप जी, निश्चित तौर पे उस प्रतिनिधि का क्या व्यक्तित्व है, इसको आपकी पहचान होनी चाहिए। मैं आपको बता दूं कि अभी तक प्रतिनिधि जिस रूप में आपने चुना है, आपकी समस्याओं को सदन में भी रखने की जो है हिम्मत कम लोग कर पाते थे। सदन में किस तरह से आचरण होना चाहिए, किस तरह से बात करना होता है, क्षेत्र की समस्याएं किस तरह से रखना होता है, इसका भी वजूद लोगों में होना चाहिए। जब तक एक आप ऐसे व्यक्ति को नहीं लाएंगे, आप अपने क्षेत्र के प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति को, तब तक ऐसे आपका क्षेत्र कैसे सुशोभित होगा, इसकी चिंता आपको करना पड़ेगा। दूसरी बात, मेरा सिर्फ एक उद्देश्य है। मैंने अपने पूरे जीवन काल में एक चीज सीखा है कि अगर मानव सेवा करना है, अगर निश्चित तौर पे मेरे हृदय में कहीं भी ये लगा कि मुझे वार्ड 76 में चुनाव जीत करके अपने क्षेत्र लोगों को किस तरह से सुविधाएं प्रदान करना है, मैंने एक चीज सोच रखा है, अगर मैं अपने क्षेत्र के एक भी व्यक्ति को एक दिन में किसी कार्य को करके उसके चेहरे पे मुस्कान ला सका तो मेरा सबसे बड़ा पारितोषिक होता। यही मेरी इच्छा और मनोकामना है वार्ड 76 की पूरी जनता से। ठीक, धन्यवाद।